तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ ये है कि ग्रुप डी की नई वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और 22,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। देखो, 22,000 वैकेंसी, कोई कह रहा है कि कम है, कोई कह रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बच्चा इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप बस ये सोचो कि आपने अपनी एक वैकेंसी पानी है, आपने इसमें से एक नौकरी पानी है। तो 22,000 में से एक नौकरी पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो, अगर आप अच्छे से लग जाते हो कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है, तो भाई साहब आप सिलेक्शन ले सकते हो। पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी इज्जत से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आज हम बात करेंगे कैसे करें तैयारी और 100% सिलेक्शन आपको कहां से मिलेगा। पहली चीज, एक तो हमारा ग्रुप डी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी। तैयारी करनी कैसे है पहले वो बताऊंगा, किस बैच से करनी है वो बिल्कुल एंड में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना वेट करे। अगर मैं आपसे ग्रुप डी की बात करूं, तो हमारे सामने इस बार ग्रुप डी की 22,000 वैकेंसीज सामने आ चुकी हैं। ग्रुप डी हमारी लेवल 1 की पोस्ट होती है रेलवे के अंदर। मानो कि आपकी स्टार्टिंग के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी होती है। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 33 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप 10th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहां बात आती है कि मेल और फीमेल क्या दोनों अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो जो बच्चा उम्र 18 से लेकर 33 के बीच में है, 10th पास कर चुका है, आप ग्रुप डी के अंदर अप्लाई करो। सर, इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट पास किया, फिर आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होगा। अगर दोनों पास कर लिए, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो बिना इंटरव्यू के नौकरी है। शानदार आपकी नौकरी होगी। 8th पे कमीशन जैसे ही लग जाएगी, जैसे आपको 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी आनी चालू हो जाएगी, तो सैलरी बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिल जाएगी 30-35 हजार के आसपास। जैसे ही 8th पे कमीशन लग जाएगी, यही सैलरी आपकी पहुंच जाएगी 45,000 के आसपास, जो कि स्टार्टिंग में एक बढ़िया सैलरी है। अगर हम बात करें कि भाई अब हमने तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने से पहले 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 जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे। पहले आप एग्जाम को पास करो, सारी बातें बाद में करेंगे, पहले एग्जाम को कैसे पास करना है उसकी बात करेंगे। सबसे मुश्किल स्टेप एग्जाम पास करना है। यहां पर आपका एक ही पेपर होगा। आपके एक पेपर में 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे लगभग 90 मिनट्स। लगभग क्या, टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर थोड़ा सा मैं लॉजिकली पेपर को अटेम्प्ट करने पर जाऊं, तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। अगर आप इन दोनों को करने में, अगर आप मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन को करने में मानो कि आप 35 मिनट ले लेते हो या 40 मिनट ले लेते हो, मानो कि आपने 40 मिनट ले लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करने में, मानो कि आपने 30 मिनट ले लिए अपने, मानो कि आपने 30 क्यों, मानो कि आपने 25 मिनट ले लिए रीजनिंग को करने में, तो 4-5-6 65 मिनट्स अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर बिता देते हो। मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि आप ट्राई करो कि आप दोनों में 1 घंटा आप इन दोनों को दो। 1 घंटा अगर आप इन दोनों को देते हो, अगर आप 1 घंटा भी इन दोनों को नहीं देते हो और आपने इन दोनों को मानो 65 मिनट्स आपने अगर इन दोनों को दिए, तो बचे हुए जो आपके 25 मिनट्स हैं, उन 25 मिनट में आपको जीके जीएस और साइंस को निपटाना पड़ेगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो 45 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर के सेक्शन से, इनको आप 25 मिनट में क्या, जिसको आएगा आप इसको 20 मिनट में आराम से पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 मिनट में इसको अटेम्प्ट करो, बाकी जो आपके 70 मिनट बच जाते हैं आप यहां पे देने का ट्राई करो। देखो, जीके जीएस और साइंस में करंट अफेयर में क्या होता है कि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। अब यूपीएससी का पेपर तो है नहीं जो पहले स्टेटमेंट पढ़ोगे, सोचोगे, समझोगे। अगर आपको आता होगा तो भाई आता होगा। मानो कि आपको पॉलिटी में आर्टिकल आ गया, अगर आर्टिकल आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो आप इजीली ये 45 क्वेश्चन 20 से लेकर 25 मिनट में कर सकते हो। अगर मैं होता एज अ स्टूडेंट तो मैं इस दोनों को 20 से लेकर 25 मिनट का समय देता और बाकी मैं 65 मिनट का समय मैथमेटिक्स और रीजनिंग को देता।
ये रहा पेपर पैटर्न करने का भी तरीका, पेपर कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। अब नेक्स्ट तो सबसे जरूरी बात है वो ये रहेगी मेरे लिए कि भाई कैसे तैयारी करनी है, कि कैसे हम तैयारी करें। हाउ टू अटेम्प्ट तो हो गया, अब मेरे सामने जो क्वेश्चन आएगा हाउ टू प्रिपेयर। क्या आएगा मेरे सामने जो मुद्दा आएगा वो आएगा हाउ टू प्रिपेयर, कि तैयारी कैसे करूं ग्रुप डी एग्जाम की, या ग्रुप डी के अंदर मुझे जो सिलेक्शन मिलेगा, मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन कैसे मिलेगा। अब मुझे नेक्स्ट ये जानना है, और ये बात हर कोई जानना चाहता होगा, तो कैसे मिलेगा सिलेक्शन, कैसे करें हम ग्रुप डी की तैयारी। इसके लिए मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, ठीक है भैया। एक बात मैं आपके सामने करूंगा कि आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक आपको डेली कितने घंटे का टाइम टेबल आप लोगों ने बेटा फॉलो करना है, एक बात आपकी मैं ये करूंगा। दूसरा आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आपकी ये बात डिस्कस करूंगा। और तीसरी बात करेंगे किस बैच से आपने तैयारी करनी है, ठीक है। पहली चीज, आप कम से कम डेली 10 घंटे, कम से कम डेली आप 10 घंटे का अपना एक टाइम टेबल लेके चलो। आप 3 घंटे मैथमेटिक्स को दो, आप 2 घंटे रीजनिंग को दो, आप 2 घंटे रोज साइंस को दो, आप 2 घंटे रोज जीके और जीएस को दो। तो 3 4 5 6 7 8 9 घंटे हो गए। आप डेली 1 घंटा पढ़ो करंट अफेयर, आप डेली 1 घंटा पढ़ो करंट अफेयर। इस पूरे पेपर में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है बच्चों के लिए, वो एक मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट है, और दूसरा जो आपका साइंस वाला पार्ट वो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से दिन को अपना डिवाइड कर लो, 3 घंटे मैथमेटिक्स, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे जीके जीएस, 1 घंटा करंट अफेयर। यह आपका रहेगा कैसे आपने तैयारी करनी है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दूसरी बात आएगी स्ट्रेटेजी की, तो आपने स्ट्रेटेजी में क्या करना है। मैं स्ट्रेटेजी को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, कि स्ट्रेटेजी के मेरे हमेशा 4 स्टेप होते हैं आपका कोई भी एग्जाम हो। पहला, आप अपना सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो, पहला अपना आप सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो। आपका चाहे मैथमेटिक्स का सिलेबस हो, आपका चाहे रीजनिंग का सिलेबस हो, आपका चाहे साइंस का सिलेबस हो, या फिर आपका जीके जीएस का सिलेबस हो, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले आपने सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करो, और जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करते हुए चलो। अब इन दोनों को आप कैसे मेल जोल बिठाओगे। पहला पॉइंट, सिलेबस कवर कैसे करें। आप एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, आप एक ऑनलाइन बैच कोई भी ज्वाइन कर लो। आपको जो भी लगता हो कि यह बैच आपके लिए अच्छा है, आपको जो भी लगता हो कि यह बैच हमारे लिए अच्छा है, कि आप एक ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस ऑनलाइन बैच से अपने टॉपिक वाइज सारे सिलेबस कवर करो। दूसरा, जो भी आपको टॉपिक आपकी ऑनलाइन बैच की लाइव क्लास के अंदर कराया जा रहा है, आप उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, यानी कि जो जो टॉपिक आप क्लास से कवर कर रहे हो उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करो। तो इससे क्या होगा, जैसे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी वैसे वैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व होते जाएंगे, तो आपका जो टॉपिक है बहुत पक्के से तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मानो कि आपने परसेंटेज की लाइव क्लास अटेंड करी और आपने परसेंटेज को अच्छे से आपने क्लास से कवर किया, और आपने उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चालू करे। परसेंटेज खत्म हुआ, आपका अलजेब्रा का चैप्टर चालू हो गया क्लास के अंदर। एक तरफ आप परसेंटेज खत्म कर चुके हो और अलजेब्रा चालू कर चुके हो। अब मानो कि आपकी अलजेब्रा की क्लास चल रही है और उसके साथ साथ आप परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो मामला पैरेलली सारा चलता रहेगा। सेम आपने मैथमेटिक्स में, जीके जीएस में, साइंस में, रीजनिंग में आपने सेम करना है, ठीक है। अगर ये दोनों काम कर लेते हो, अगर आपने दोनों काम बिल्कुल ईमानदारी से कर लिए, तो मान के चलो एग्जाम के लिए तो आप बिल्कुल पक्के तैयार हो चुके हो। जैसे ये दोनों काम हो जाए तो तीसरी बारी आती है रिवीजन की। क्या आती है? तीसरी बारी आती है रिवीजन की। एक तो बच्चों को रिवीजन करना आता ही नहीं है कि रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन करने के लिए दोबारा से क्लास देखनी नहीं होती, रिवीजन करने के लिए दोबारा से थ्योरी पढ़नी नहीं होती। आपको रिवीजन करने के लिए दो तरीके करने हैं। आपको रिवीजन करने में दोबारा से टॉपिक वाइज आपने क्या करना है, रिवीजन में आपको दोबारा से टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करने हैं और आपने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सोल्व करने हैं।
अब एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कहां से लेके आओगे, पीवाईक्यूज कहां से लेके आओगे? रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप उनके पीवाईक्यूज एमसीक्यूज उठा के टॉपिक वाइज सोल्व करो, ठीक है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मॉक टेस्ट। लाइव एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मॉक टेस्ट। मेरा यह मानना है कि जब तक आप 70% सिलेबस कवर ना कर लो, तब तक आप ओनली पीवाईक्यू सोल्व करो, और जिस दिन आपको लगता है कि आपने पूरा काम कर लिया है, आप रिवीजन के साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट दो, और अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज जरूर करो। अगर आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया तो आपको पता नहीं लगेगा आपकी कमी कहां पे है। आपको जो लगता है कि टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। रिवीजन में लगता है कि टॉपिक वीक है तो उसके दोबारा से क्लास देख लो, ठीक है। अगर लगता है कि टॉपिक ठीक हो गया है तो मॉक टेस्ट देते चलो और आगे बढ़ते चलो। अगर आपने टाइम टेबल फॉलो कर लिया, अगर आपने पूरा ये प्लान फॉलो कर लिया, तो 100% आपका ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये चीज आपने देख लेनी है। अब बारी आती है कि सर मैं ऑनलाइन बैच कहां से लेके आऊं, मुझे कौन सा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। हमने आपके लिए ग्रुप डी का एक प्रॉपर बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको सही बता रहा हूं कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है जी। अब बारी आती है कि सर हमें कौन सा ऑनलाइन बैच लेना है। हमने आपके लिए ग्रुप डी के लिए एक अभियान बैच लॉन्च कर दिया है। इस अभियान बैच की सबसे खास बात यह है, एक तो रेलवे टेक्स्ट बुक की पूरी टीम, एक तो रेलवे टेक्स्ट बुक की पूरी टीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ाएंगे। आपको अभियान बैच में लाइव क्लासेस के साथ पूरा 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस के साथ पूरा 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। आपको हर लाइव क्लास की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपको हर लाइव क्लास के नोट्स मिलेंगे। ये तो हो गया सिलेबस कवर करना टॉपिक वाइज, ठीक है। इसी के साथ आपको इसी के अंदर 1600 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट हैं, जिसमें फुल लेंथ भी है, सेक्शन वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है। 440 से ज्यादा स्टडी नोट्स हैं, जिनको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ये भी टॉपिक वाइज है। 10,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे मैं जीके की बात करूं, एप्टीट्यूड की बात करूं, मैथ की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, साइंस की बात करूं, करंट अफेयर की बात करूं, सब कुछ आपको इस पूरे बैच में कवर कर दिया जाएगा 100%। तो ग्रुप डी के लिए आपका ये एकदम 100% आपका पूरा बैच है। मैं आपको इस बैच के बारे में आज इसलिए बताने आया हूं क्योंकि हमारा ये बैच आज चालू हो रहा है। हमारा ये बैच आज ही चालू हो रहा है, इसमें आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप आज जाके बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच को ज्वाइन कैसे करोगे? इस बैच को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है बेटा, कि ये जो आपका सेशन चल रहा है, आपकी जो ये क्लास चल रही है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक लगा हुआ है। उस लिंक पर जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें। जैसे आप मेरे साथ रोज क्लास लेते हैं, आप मेरे साथ रोज शाम को 6 बजे यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। जैसे आपका जो ये सेशन चल रहा होगा, जैसे मानो अभी मैं आपको यूट्यूब पर लेके चलूं और यूट्यूब पे जाके मैं आपके सामने रेलवे टेक्स्ट बुक अपना ये चैनल ओपन करूं, ठीक है। आप यहां चलो मेरे साथ रेलवे टेक्स्ट बुक पे। मानो कि आप मेरी किसी भी लाइव क्लास के अंदर चलो। मानो कि आप मेरी किसी भी, ये मेरी आज क्लास हुई है ना, आप मेरी इस लाइव क्लास के अंदर चलो। जैसे ही हम लाइव क्लास के चलेंगे नीचे, जैसे मैं लाइव क्लास के जाता हूं नीचे, मैं यहां मोर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मोर पे जाऊंगा, यहां पर आपको रेलवे कोर्सेज का लिंक दिखेगा। यहां क्या दिखेगा आपको? कि रेलवे कोर्सेज का लिंक दिखेगा, ठीक है जी। आपके सामने जो ये लिंक होगा, आपके सामने जो ये लिंक होगा, जब आप क्लास को ओपन करोगे, जैसे ही आप क्लास को ओपन करोगे, यहां पर जाओगे आप मोर पे, आप क्लास में जाके क्लिक करोगे, आपके सामने रेलवे आरआरबी ग्रुप डी अभियान लाइव कोर्स का लिंक लगा होगा। तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आरआरबी ग्रुप डी अभियान बैच का लिंक लगा हुआ है। आप अभियान बैच के लिंक पर क्लिक करें, यह लिंक आपको डायरेक्टली अभियान बैच पर लेकर जाएगा। जैसे आप अभियान बैच पे आएंगे, आपके सामने फोटो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लोग मिलकर आपको पढ़ाएंगे। आप यहां पे व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना। जैसे ही व्यू ऑल प्लान पे जाओ, यहां पे अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना AVS। क्या करना बेटा? कूपन कोड लगाना AVS, और सिर्फ 429 रुपए देके आपको ये बैच मिल जाएगा।
आप किसी भी जगह से बैच लोगे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, कहीं का, आपको बैच मिलेगा 800 का, 900 का, 1000 का, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 429 रुपए में आपका ये पूरा बैच मिल जाएगा। आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। क्या करना है बेटा? आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है। आप एवीएस कूपन कोड लगाओ, आपको 429 में ये पूरा बैच मिल जाएगा। जो हमारा ग्रुप डी का अभियान बैच लेगा उसको सुपर पास लाइव मिल जाता है 3 महीने का 429 में। तो आपको इसके अंदर हमारा जो सुपर पास है, यानी कि टेक्स्ट बुक का जो हमारा टेस्ट पास है, यहां पर आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी इसी के अंदर बिल्कुल फ्री है। अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाते हो और ग्रुप डी में सिलेक्शन लेके दिखाते हो तो आपको जो हम ये फीस बोल रहे हैं, ये फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। आपकी पूरी की पूरी फीस माफ हो जाएगी। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? कि अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया और आपने 429 में अगर हमारे अभियान ग्रुप डी बैच के अंदर जुड़े, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, सिलेक्शन ले लिया, तो फिर आपकी फीस वापस हो जाएगी, आपकी फीस माफ हो जाएगी। आप बस प्रूव कर देना कि आपने एवीएस कूपन कोड लगा के टेक्स्ट बुक से अभियान बैच लिया था। आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको हम यूपीआई से आपके पैसे को ट्रांसफर कर देंगे अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो। ठीक है, अभी जाइए, आज से हमारी क्लास चालू हो रही है। आपके क्लास के नीचे अभियान बैच का लिंक लगा हुआ है, क्लिक करो, अभियान बैच को ज्वाइन करो, बात खत्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।